इस हफ्ते आपके पास जो आपका शेयर है, जो आपके पास प्रॉब्लम मौजूद है, जो आपके पास रुकावट मौजूद है, उसको आपने पट्टा डालना है। आप थोड़े से थक जाते हो, बोर हो जाते हो, आप हार मानने लगते हो। आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ, आप उससे निकलने वाले हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले एक छोटी सी माजरत पिछले हफ्ते की छुट्टी की। जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, ये मेरी पहली छुट्टी है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि उनको करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपसे माजरत, और उन कामों के चक्कर में मैं रिकॉर्डिंग नहीं करवा सका। इससे पहले जो अगर कोई छोटी सा गैप आया था तो वो टेक्निकल इशू था, उसमें मैंने छुट्टी नहीं की थी। अब तो जानबूझ के मैंने छुट्टी की है। बहरहाल, रमज़ान ख़त्म हो गया और ईद आ गई है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईद के दिनों में आप अपने नाराज़ दोस्तों और नाराज़ रिश्तेदारों के पास ज़रूर जाएंगे। मैं बार बार इस चीज़ पे आपको तवज्जो दिलाता हूँ कि लोग जो आपके लिए वाइब्स छोड़ते हैं, वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक होती है। ख़तरनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, वो अच्छी भी होती है। अच्छी वाइब्स छोड़ेंगे तो आपकी सेहत, आपका काम, आपकी जॉब अच्छी रहेगी, और बुरी वाइब्स छोड़ेंगे तो फिर आप और आपका काम, आपकी फैमिली डिस्टर्ब रहेगी। हमारे माशरे में एक अजीब सी कहानी है। शायद हमारे माशरे में नहीं, दुनिया भर में ऐसे ही है। खासतौर पे हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। ऐसे लोग जो हमसे जेलस होते हैं, जो हमसे जलते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कभी जानबूझकर, कभी न चाहते हुए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनसे हम अलग भी नहीं हो सकते, लेकिन वो हमारे दरमियान होते हैं। अब जब वो लोग हमारे लिए बुरी वाइब्स छोड़ते हैं तो फिर हमें नुकसानात होते हैं, और वो नुकसानात किसी भी सूरत में हो सकते हैं। ये बुरी वाइब्स वो अपने घर बैठ के बहुत सारे लोग हमारे लिए गॉसिप करें तो भी हमें नुकसान पहुंचाती हैं, और अगर हमें विजिट करते हैं, हमारे घर पे आते हैं, तो भी हमें नुकसान होता है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कहीं ना कहीं हसद मौजूद है। और हसद इविलाई की तरह, नजर बद की तरह खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके घर में जो प्लांट्स या पौधे लगे हुए हैं वो मुरझाने लगेंगे। आपके घर में अगर कोई छोटा सा जानवर है, पेट है, तोता है, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई भी है, वो बीमार हो जाएगा। ये पहली मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके साथ हसद हो रहा है, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपकी तरफ बैड एनर्जीज आ रही हैं। अब जब वो बीमार होने लगे तो आप समझें कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके अलावा जो इश्यूज होंगे वो भी मैं आपको बताऊं। वाटर इश्यूज होंगे, पानी से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब रहेंगी। पानी की मोटर ख़राब हो सकती है, पानी की सप्लाई ख़त्म हो सकती है, आपके घर में सीपेज हो सकती है, या फिर आपका टैप जो है वो लीक रहेगा। आपके वॉश बेसिन में पानी की बहुतायत रहेगी, आप सुखाओ फिर पानी आ जाएगा, और आपको हल्की हल्की कहीं ना कहीं काई नज़र आएगी। तो आप समझें कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या कोई आपके लिए गलत राय रखता है, या कोई गलत आदमी आपके घर को विजिट कर चुका है। आपके घर में रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, खासतौर पे मियाँ बीवी की लड़ाई। ये मैंने खासतौर पे कहा, और आम तौर पे आर्गुमेंट्स अपने भाई बहनों के साथ,
अपने वालिदैन के साथ और बीवी के साथ भी, समटाइम्स बच्चों के साथ और बच्चों का अपने वालिदैन के साथ। हर वक्त आर्गुमेंट, हर वक्त झगड़ा। आपके घर में आईना टूटेगा, शीशा टूटेगा, गिलास भी टूटेगा, बर्तन भी टूटेंगे। आपके घर में इलेक्ट्रिक चीजें, उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। आपकी गाड़ी डिस्टर्ब होगी, चाहे मोटरबाइक हो या कार हो, और वो एक ही चीज जिसको बार बार आप बनवाओगे वो बार बार खराब होगी। तो आपको समझ जाइएगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। कुछ लोग आपको गलत वाइब्स दे रहे हैं। अब इससे पहले कि वो लोग आपको गलत वाइब्स दे, मेरा मशवरा यही है कि आप अच्छी वाइब्स दें, आप उनके लिए बुरा ना सोचें और कोशिश करें, जा सकते हैं तो जाएं, मिल सकते हैं तो मिलें, और वो जो आपके बारे में जो राय है उसको उलट करने की कोशिश करें, 360 चेंज करने की कोशिश करें, मोहब्बत से, प्यार से, इज्जत देकर। हो जाती है तो अच्छी बात है, ना होती है तो मैं आपको एक टोटका देता हूँ, वो ज़रूर करें। आप अपने घर को लोबान या हरमल की धूनी दें। लोबान और हरमल हर किसी को पता है कि क्या चीज़ होती है। बखूर से भी आप धुनी दे सकते हैं, लेकिन ये धुनी आप देंगे कोयले से। कोयला चाहे वो आर्टिफिशियल कोयला आजकल आता है वो हो, या फिर ओरिजिनल कोयला, लेकिन इलेक्ट्रिक बर्नर से नहीं देंगे। इलेक्ट्रिक बर्नर से मत दीजिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक यूज़ करनी है, हर वक्त अपने आप को बचा के रखना है इन हासिदों से, तो फिर आपके घर में हर वक्त सॉल्ट लैंप जलना चाहिए। सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाता है, हर साइज में मिल जाता है, जितना बड़ा घर है उसके लिहाज से। और वो सॉल्ट लैंप रखेंगे आप अपने घर के लिविंग रूम में, जहाँ पे ज़्यादातर लोग बैठते हैं, ताकि उनकी एनर्जी उनको भी मिले और उसकी एनर्जी आपके घर को भी क्लीन करे। सॉल्ट लैंप और हरमल का बंदोबस्त करें और रेगुलर करें। सॉल्ट लैंप तो आपको खैर रेगुलर जलाना है, उस पर कोई खर्चा नहीं आता। एक छोटा सा लैंप होता है जो फ्रिज में लगता है, उससे वो ऑन होता है, जलता रहता है। और वो जो लैंप है, उसका जो बल्ब है, वो एक्स्ट्रा अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि वो जल भी जाते हैं। इतने महंगे नहीं हैं कि आप उसको ख़रीद नहीं सकें। आराम से लेके आपको 2-4 बल्ब रख लें, और अगर वो जल जाता है तो आप उसको दूसरा चेंज कर लें। हरमल बाज़ार से मिल जाता है, लोबान और हरमल दोनों को बराबर बराबर कूट के पीस के अपने पास रख लें, तो इंशाल्लाह। और वो धुनी जो है ना, आपको सैटरडे को करनी है, और हर सैटरडे को करें, पाबंदी से करें। जितनी ज़्यादा बुरी वाइब्स आप समझते हैं कि आपकी तरफ आ रही हैं या लोग आपसे हसद करते हैं, उतना ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें, और हर कमरे में करें। हरमल हर कमरे में आप, ये जो धुआं है ये हर जगह चला जाता है। आप कमरे में जलाएं, वो हर जगह पहुंचेगा। जहाँ जहाँ बैड एनर्जीज होंगी वो पर्दों के पीछे भी पहुंच जाएगा, वो बेड के नीचे भी पहुंच जाएगा, वो हर जगह पहुंच जाता है। इसी तरीके से हर कमरे में आप धुनी दें, हफ्ते में एक दफ़ा, हफ्ते के दिन ही, इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। ओके जी, अभी चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो टॉरस, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे, और जब मैं कहता हूँ उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे, तो मुझे खुद को भी फील होता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि ये मेरा स्टार है और मेरे बहुत सारे दोस्तों का स्टार है, बहुत करीबी दोस्तों का स्टार भी टॉरस है। तो हम सब ठीक होंगे इंशाल्लाह, और हम आपकी रीडिंग करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, और मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं इस हफ्ते में, तो ये सारी उम्मीदें इंशाल्लाह मेरी पूरी हो जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग भी इंशाल्लाह बोलें जी। पहला कार्ड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, यही चाहता हूँ मैं। ये दूसरा कार्ड ठीक है, चलेगा। और ये तीसरा, ये इसकी बेस है, ये असल चीज़ है इस हफ्ते की, ये इसकी रुकावट है, ये इसकी बेस है, और ये पास्ट है। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। ये प्रेजेंट है, ऐसा ही हो जाएगा। और ये नियर फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। ये आपके पास आपकी अपनी पोजीशन है, और ये आपके रिश्तेदार हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, और ये कुछ ज़बरदस्त किस्म की उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है, या लोग हैं। लोगों के बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं है,
क्योंकि मैं ठीक हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हम इसको जो देखते हैं, क्वीन ऑफ वांड्स आया है। क्वीन ऑफ वांड्स असल में कारोबार के लिए आता है, काम के लिए आता है। और पिछली रीडिंग में ही मैंने बताया कि काम पे मेरी बहुत ज़्यादा तवज्जो है, आजकल कुछ ज़्यादा ही तवज्जो है काम पे। और काम ये भी है, काम दूसरा भी है, तो उस पर मेरी अच्छी खासी तवज्जो है। मैं चाहता हूँ उसको इम्प्रूव करना, उनको अच्छा करना, उसमें बेहतरी करना। उसमें मेरी फैमिली मेरे साथ होती है, मेरी एक वाइफ और मेरे 2 बच्चे, और इसके अलावा 2 और हमारे मुलाजिम हैं या हमारे साथी हैं, हमारे कोलीग्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, वो होते हैं। तो ये टीम हो जाएगी 6 लोगों की। हम 6 लोगों की टीम है जो कि हम का मुख्तलिफ कारोबार करते रहते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये आया है क्वीन ऑफ वांड्स। इसमें एक शेर है जो कि टॉरस के आगे बैठा हुआ है। टॉरस के आगे शेर बैठा हुआ का मकसद है, अच्छा उसका मकसद है कि आपके पास रुकावट है, आपको कोई उठने नहीं दे रहा, शेर उठने नहीं देता। और फिर इस खातून ने इस शेर को चेन डाली हुई है, पट्टा डाला हुआ है। अब इसका मकसद है कि इस हफ्ते आपके पास जो आपका शेर है, जो आपके पास प्रॉब्लम मौजूद है, जो आपके पास रुकावट मौजूद है, उसको आपने पट्टा डालना है, ओवरकम करना है। जितना ओवरकम करने से आपकी प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाती है, और मैं ये देख रहा हूं कि हम ओवरकम कर लेंगे। अब ये वाला कार्ड आया बीच में कि ओवरकम तो हो जाएगा, पट्टा तो डल जाएगा। ये जजमेंट का कार्ड है, ये रुकावट के तौर पे यहां पर आया है, और इसमें कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं जो कि खत्म नहीं हुई, वक्त के साथ साथ दब गई होंगी लेकिन वो खत्म नहीं हुई। तो अगर मैंने ये पट्टा डाल दिया, यानी कि कुछ चीजें कंट्रोल कर ली हैं, मैंने इसका मकसद टारो सब, तो ये वाली जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं लोग इसको हाईलाइट करेंगे कि पहले ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। हालांकि ये भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, नहीं थी, ये क्रिएट की गई थी। मगर जब क्रिएट की गई तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, उसकी आवाज़ बढ़ गई, और फिर लोगों ने कहा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपके पास पट्टा डालने के बाद ये वह प्रॉब्लम दोबारा हाईलाइट होगी, ये आपके पास आपको रुकावट बन के दिखाएंगी। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ये इसकी बेस है। कुछ जगहों पे हम लोग बेबस हो जाते हैं। बेबस इसलिए हो जाते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, आप थोड़े से थक जाते हो, बोर हो जाते हो, आप हार मानने लगते हो। मगर आपको मेरी शायद तबीयत का पता है, और टॉरस की तबीयत का भी टॉरस को पता होगा, इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं, वो न मानेगा। अब जब हम हार नहीं मानते, हम अड़े रहते हैं, तो पता है क्या होता है, कुदरत जो है ना वो हमारे साथ खड़ी हो जाती है, नेचर खड़ी हो जाती है, पूरी कायनात खड़ी हो जाती है हमारे साथ। इस कार्ड में साफ नजर आ रहा है कि हम हार थोड़ा सा नीचे होकर बैठ गए हैं, और कुदरत अपने सारे हथियार हमको दे रही है, ये लो और लड़ो, निकलो यहां से। ये इसकी बेस है कि कुदरत ने हमेशा हमें सपोर्ट किया, कुदरत हमको आगे लेके जाती है, और हम उस पर फख्र करते हैं। यस, ये फख्र होना भी चाहिए था। ये पास्ट का कार्ड है, दिस इज पेज ऑफ स्वॉर्ड। पास्ट में ये कह रहा है कि अच्छा नहीं हुआ। ये वही प्रॉब्लम है जो मैं आपको कह रहा हूं कि प्रॉब्लम नहीं थी, मगर प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी। ये इसी का कार्ड यहां पर आया है, और ये बता रहा है कि आपके पास जो प्रॉब्लम आई थी वो सेल्फ क्रिएटेड नहीं थी, बाहर से आई थी, अंदर से नहीं थी। और मैं भी मान रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ। और टॉरस, आपके पास भी जो प्रॉब्लम आई थी वो आपकी अपनी प्रॉब्लम नहीं थी, आपके गले में डाली गई, ज़बरदस्ती आपको फंसाया गया, ज़बरदस्ती आपको, आपके लिए एक छोटा सा वॉल्यूम क्रिएट किया गया बातों का। छोड़ दें, इग्नोर मार रहे हैं, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने शेर को पट्टा डाल दिया है। बिल्कुल ऐसे ही होगा, हम पट्टा डाल देंगे। ये प्रेजेंट का कार्ड है, आलीशान कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है, मगर एकदम सूरत हाल चेंज कर गया है। ये मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है।
और जब मैं इतने कारोबार की, काम की, तलवारों की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मोहब्बत करने वाले थोड़ा सोचते हैं कि यार हमारी बात क्यों नहीं कर रहा। तो इस हफ्ते आपके पास कोई ना कोई नई मोहब्बत मौजूद होगी, नया प्यार मौजूद होगा, नई अंडरस्टैंडिंग मौजूद होगी, नया साथी मौजूद होगा। कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई बातचीत भी हो सकती है, कोई आपकी ज़िंदगी में आ भी सकता है। जो कुछ भी होगा अच्छा होगा इसी हफ्ते में, और प्रेजेंट में आपके पास मौजूद है, यानी कि वो आपके सामने है। हो सकता है कि आपने देख लिया हो, इजहार हो चुका हो, और अगर नहीं भी हुआ तो आप देख लेंगे, सामने आ जाएगा, आपकी मोहब्बत आपके सामने आ जाएगी। अब ये कार्ड देखिएगा, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तलवारों का ये दूसरा कार्ड है। एक यहाँ तीसरा कार्ड है, 1 2 3, ये 2 है और ये 3 है। तो ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये असल में ये पहले झटके में ये फील कराता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। एकदम आप जब इस कार्ड की तरफ देखेंगे तो इसकी जो पिक्चर्स हैं ये आपको फील कराएंगी कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा इसको आप गौर से देखोगे तो ये बताएगा कि आपके साथ जो कुछ भी गलत हो आप उससे निकलने वाले हो। एंड ऑफ करामिक साइकिल, जी जनाब, आप उस चीज से निकलने वाले हो, आप अच्छा अच्छा करने वाले हो, और ये अच्छा अच्छा आपके साथ होने वाला है। आप थोड़े से थके हुए ज़रूर हो, परेशान ज़रूर हो, लेकिन चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी होने वाली हैं। तो ये फ्यूचर का कार्ड है। नियर फ्यूचर में आपका करामिक साइकिल ख़त्म हो जाएगा और कुछ न कुछ अच्छा हो जाएगा। भूत मौजूद हैं, तलवारें मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ कुदरत की हेल्प मौजूद है। माँ की दुआ यहाँ एक्टिवेटेड है। दुआ दोनों होती है, माँ की भी होती है, बाप की भी होती है। तो यहाँ अच्छा दोनों दिखा दूँ दुआएं मैं आपको, अभी दिखाता हूँ। दिस इज मून, ये माँ की दुआ है। दिस इज सन, दिस इज बाप की दुआ। ये दोनों आपके साथ हैं। ये इस हफ्ते में दोनों आपको सपोर्ट कर रही है, माँ की भी, बाप की भी। तो आपके जो पेरेंट्स की दुआएं, इससे बड़ी चीज कोई भी नहीं हो सकती। कायनात इनको बहुत सपोर्ट करती है, और ये पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाएं, हम आपके साथ हैं, और ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हो। अच्छा, मैं जब ये कहता हूँ माँ की दुआ, तो कुछ लोग बड़े मायूसी से जब मेरे से रीडिंग लेने के लिए आते हैं और पूछते हैं, तो वो मेरे वालिद साहब या मेरी वालदा तो जिंदा नहीं है। अब वो समझते हैं कि ये दुआएं खत्म हो गई हैं, मगर मेरा ईमान है कि दुआएं मल्टीपल हो गई हैं। पहले वो यहाँ बैठ के आपके लिए दुआ करते थे, अब वहीं मौजूद हैं, वहीं से आपके लिए दुआ करते हैं, देखते हैं आपको, विजिट करते हैं, ख्वाब में आते हैं, घर में आते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। तो आपकी जो माँ बाप की दुआएं वो एक्टिवेटेड है। मेरे भी माँ बाप की दुआएं एक्टिवेटेड है। ये देखिएगा जनाब, 1 2 3 4 कार्ड ये फीलिंग्स के कार्ड हैं, और एक कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, बाकी कार्ड सारे अच्छे हैं, और वो मैं बता देता हूँ। ये पार्टनरशिप और कोऑपरेशन का कार्ड है। आप पार्टनरशिप और कोऑपरेट करने को तैयार हैं। पिछले 3-4 महीने से मैं तैयार नहीं था, मैं कहता था नो, जैसे मैं कहता हूँ वैसा, लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मुझसे मेरे साथ कोऑपरेट किया, अब मुझे उनके साथ कोऑपरेट करना है। तो कोऑपरेशन का मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए, विन विन पोजीशन होनी चाहिए। तो इस पोजीशन के लिए मैं भी तैयार हूँ, वो लोग भी तैयार हैं, और आप भी समझे कि आपको भी तैयार होना है। जिद नहीं कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये आपकी शख्सियत का कार्ड है, आप तैयार हो गए हो, आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, आपको भी कुछ ना कुछ देना है। ये आपकी फैमिली का कार्ड है। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स का कार्ड आना चाहिए था, मगर कब भी आया, तो भाई बड़ी मेहरबानी है मेरी फैमिली की मेरे लिए, ऐसा सोचते हैं। यस, मैं मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं प्यार करने वाला हूँ, और टारस बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, ये प्यार का कार्ड होता है। मुझे इस वक्त ज़रूरत इसकी है। ये क्वीन ऑफ वांड्स है, कारोबार की क्वीन, और ये ऐसा ही किंग यहाँ पे मुझे चाहिए था। तो ये सूरत हाल फिर भी अच्छी है। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये मेरी उम्मीदें हैं, एंड दिस इज ब्लेसिंग, दुआएं। ये हेरोफेंट का कार्ड है, और हेरोफेंट मुझे दुआ कर रहा है, और यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया मेरी माँ बाप की दुआएं भी मेरे साथ हैं। टॉरस, दुआएं इस हफ्ते एक्टिवेटेड हैं, बस आपके अंदर जोश और जज्बा होना चाहिए, आप ये सारी दुआएं अचीव कर लेंगे। अब आखिरी वाला कार्ड, ये वो कार्ड है जिससे आपने अपना टेम्पो खराब नहीं करना, और वो ये है कि ये जितनी भी रीडिंग थी ये बड़ी नेचुरल रीडिंग थी, और बहुत नेचुरल तरीके से मैंने करी, और अपने चूँकि मेरी फास्ट फीलिंग्स हैं, ये मैं खुद टॉरस हूँ, तो इसलिए मैंने बड़े दिल से करी रीडिंग। आखिरी वाली बात भी मुझे समझ में आ गई है,
और ये आ गई है कि जहाँ पे मैं अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दूंगा, चीज़ों को अच्छा करना शुरू करूंगा, कॉपरेशन की तरफ जाऊंगा, क्वीन किंग ऑफ कप्स भी बन जाऊंगा, तो वहाँ पे कुछ लोग मुझे उकसाएंगे, कुछ लोग मुझे आग लगाएंगे, कुछ लोग मुझे लड़ने मरने पे मजबूर करेंगे, कुछ लोग मेरा काम खराब करेंगे। बी केयरफुल, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैं समझता हूँ मेरी बात आप समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं, किस तरफ चलते हैं? आपके सवालों के जवाब। आप 3 सवाल सोचें और आपको उनका जवाब मिल जाएगा। 3 सवाल और उनका जवाब आपको मिल जाएगा। अभी सोचते हैं। सवाल नंबर 1 का जवाब, सवाल नंबर 2 का जवाब, सवाल नंबर 3 का जवाब। जी जनाब, जी जनाब, तीनों सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 1, यस यस, ओवरकम कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, आपके पास ये ताकत है कि आपका काम हो जाए। ये वही वाला कार्ड है जिसमें शेयर को कंट्रोल करना था। यस, आप अपने शेयर को कंट्रोल कर लेंगे, आप जीत जाएंगे। 2, यस, मोहब्बत भी आपके पास आने वाली है। ये वही कार्ड है जो कि इस हफ्ते में आया था। आपके पास मोहब्बत भी आने वाली है, प्यार या रिश्ता या बातचीत, कुछ ना कुछ होने वाला है। टारो, सवाल नंबर 3, नो, नहीं होगा, रुकावट आएगी, परेशानी आएगी। जो भी सवाल आपने 3 नंबर सोचा है वो आपका काम नहीं होने वाला। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।